जाऊंगा यार, बस ये मार्केट का यहाँ पे काम हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद चल ठीक। अंकल, मुझे ना आपसे मदद चाहिए। हाँ बेटा बताओ क्या मदद चाहिए आपको। वो थोड़ा सा अकेले में। अच्छा अच्छा, हाँ आओ ना। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? वो मेरी मम्मी को ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है। क्या आप मुझे अपनी शर्ट दे सकते हो? अच्छा ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी शर्ट दे देता हूँ। ये ले जाओ। आप ना मुझे अपना एड्रेस दे दो, मेरी मम्मी ये टी शर्ट वहीं पे लौटा देंगी। ये थैंक यू अंकल। क्या हुआ? वही यार, गर्ल्स प्रॉब्लम, इसकी मम्मी को। अच्छा चल ठीक है, चलते हम चाय पीते हैं। हाँ आ जा यार, चल आ जाओ। अरे अंकल, आप यहाँ? अरे छोटी तू, और बता कैसी है? बैठ, समोसे खा। मैं तो रोज ही खाती हूँ, रोटी खाते हो मतलब? क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी मम्मी का ही है। क्या सही में? हाँ, मैं अपनी मम्मी को बुला के लाती हूँ। क्या बात है यार, बच्ची का रेस्टोरेंट निकला। मम्मी, यही है वो अंकल जिन्होंने हमारी उस दिन मदद करी थी। अच्छा आप ही थे वो, थैंक यू सो मच। और वो शर्ट ना मैंने ड्राई क्लीन के लिए दी है, जैसे ही ड्राई क्लीन होकर आ जाती है मैं आपको भिजवा दूंगी। इट्स ओके, आप कल भिजवा देना। चलिए। और सच में अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता, और मेरे साथ कोई था भी नहीं इसके अलावा। मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी उस टाइम। वो गर्ल्स का थोड़ा हो ही जाता है। देखो वो तो हमारा फर्ज था, और वैसे भी मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर हम मदद नहीं करते एक लड़की की तो भला कौन करते? और वैसे भी इसे मदद करने की आदत जो है। थैंक यू। और समोसे कैसे लगे? और कुछ चाहिए तो मैं लगवा देती हूँ। अरे नहीं, हम तो बस बहुत ऐसे ही चिल करने के लिए बैठे हुए थे, और वैसे आपके समोसे सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी है। कुछ और भी खा के जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। और आज आप जो कुछ भी खाओगे ना मेरी तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री। नहीं, फ्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल दे देंगे। और वैसे भी मैंने आपकी मदद ना इंसानियत के नाते की थी। बट मुझे भी तो थैंक यू बोलने का मौका मिलना चाहिए था ना। उस दिन मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तो बोल सकती हूँ ना। प्लीज कुछ और ले लीजिए। सूरज देख, कुछ पसंद आता है तो मैंने। आप 3 लस्सी कर दीजिए, लस्सी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं अभी लगवाती हूँ। आओ बाबू। वो हेलो भाई, शादीशुदा है वो? पता है यार, मुझे शादीशुदा है। मुझे पता है सूरज, मेरी ना साली किस्मत ही खराब है। मतलब जो लड़की मुझे पसंद आती है ना, ये तो उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, ये वो शादीशुदा निकलती है। लेकिन देखना यार एक बार, कितनी मासूम है, इंडिपेंडेंट है, और कितनी खूबसूरत है। और देखो आज के ज़माने में जो लड़कियां ढूंढती है मुर्गा कि बॉयफ्रेंड अमीर हो, हस्बैंड अमीर हो, ऐसे ज़माने में अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे ज़माने का सामना कर रही है और पैसा कमा रही है। देख मैं शादी करूंगा ना, ऐसी ही लड़की से करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, ऐसी मिल जाए तुझे भी। क्यों शोएब? वैसे लस्सी ना काफी टेस्टी थी। अच्छा कितने पैसे हुए? सर प्लीज आप मुझे शर्मिंदा महसूस मत कराइए। मैंने बोला ना आज की ट्रीट मेरी तरफ से आपके लिए, तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए ना। आप इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों कराते हो? ये पढ़ती नहीं क्या? नहीं, मैं उससे काम नहीं कराती। वो स्कूल जाती है ना, वो एक्चुअली क्या आज संडे है ना, तो घर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो वो मेरे पास ही आ जाती है। ध्यान देने वाला नहीं है मतलब आपके परिवार में कोई और नहीं है? हस्बैंड, सास ससुर? वो मेरे हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से मैं और मेरी बच्ची अकेले ही रहते हैं, तो बस इसका ध्यान मैं ही रखती हूँ। तो जब ये फ्री होती है घर पे तो मेरे पास ही आ जाती है। सॉरी, एक्चुअली मुझे इस बारे में पता नहीं था। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना। अरे आप यहाँ? हाँ बस वो टहलने निकली थी। अच्छा सही है, फिट रहना भी जरूरी है आज के टाइम में। बहुत जरूरी है, इसके लिए तो बिल्कुल। ये घर पे बैठे गेम खेलती रहती है, इसलिए इसको लेके निकली हूँ कि आ चल तू टहल के आ। अच्छा चलो अच्छी बात है।
सिंगल मदर होने के बाद भी आप एक अच्छी माँ हैं। तो वैसे मैं गया था आपके रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पर आप थी नहीं, आपका स्टाफ था, बोले कि मैम तो आज छुट्टी पर है। हाँ, जब वर्क कम होता है तो मैं हाफ डे में घर आ जाती हूँ इसके साथ टाइम स्पेंड करने। अच्छा, वैसे आपको एक बात बोलूं, आपने बोला था ना कि आपकी बच्ची का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई होता नहीं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो आपकी बच्ची का ख्याल मैं रख सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो, इस बुरे जमाने में अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अब मैं खुद को अच्छा नहीं बोलूँगा, वो तो शायद हम दोनों के साथ में रहने के बाद तुम्हें पता चल गया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो तो मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन उसके बाद तुमने बताया कि तुम सिंगल मदर हो और तुम्हारे हस्बैंड की कुछ वक्त पहले डेथ हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का सहारा बन सकता। तो इसलिए क्या हम अच्छी दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं? इसके पापा के जाने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाऊंगी, और दूसरी शादी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो। आज की डेट में कोई भी बिना मतलब के किसी की हेल्प नहीं करता। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने मेरी हेल्प करी। तो मैं आपके बारे में दोस्ती को लेके तो सोच सकती हूँ, लेकिन दोस्ती से आगे का मैं कुछ भी नहीं बता सकती अभी। बट हाँ, एक कंडीशन, दोस्ती भी तभी हो सकती है, मेरे घर में ना मेरी बच्ची के अलावा एक और सदस्य है। अगर आप उसको पसंद आ जाते हो तो मैं दोस्ती के बारे में सोच सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलवाओ मुझे उससे, बताओ मैं कब मिलने आ सकता हूँ? कब, क्यों, अभी मिल सकते हो आप। वो देखो, बाबू बाबू। न्यू फ्रेंड पसंद आया? अब तो हमारी दोस्ती पक्की। आपका ये प्यारा सदस्य झट से मेरी गोद में आ गया। हाँ तो चले वॉक करें। हाँ बिल्कुल। सैम, 2000 रुपए दे, मुझे मार्केट जाना है। पैंट में से निकाल लो। अच्छा ठीक है। ये झुमका तो मैंने वैष्णवी को उसके बर्थडे पे दिया था, लेकिन वैष्णवी का झुमका सैम की जेब में क्या कर रहा है? यार आई एम सो सॉरी, मैं तेरे बर्थडे पे आ नहीं पाई। तुझे पता है ना मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है, छुट्टी नहीं मिल पाई यार, और तुझे तो पता है ना ऑफिस वालों का कितना ज्यादा होता है। सॉरी, बट हाँ मैं तेले तेले झुमके लाई हूँ। कोई बात नहीं सताक्षी, हो जाता है, तेरी भी तो मजबूरी थी इसलिए तू आ पाई। वैसे थैंक यू सो मच, झुमके बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत प्यारे हैं, और मेरी येलो वाली साड़ी पे तो और भी सुंदर लगेगी। हाँ अरे मिले क्या सताक्षी? हाँ मिल गए। ठीक है। हाँ सताक्षी। हेलो सूरज। हाँ बोलो। वो मुझे ना कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी और मेरे हस्बैंड का ना अफेयर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो सताक्षी? तुम होश में हो? क्या बोले जा रही हो तुम? सूरज मैं कुछ भी नहीं बोल रही। मैंने तुम्हारी बीवी का नाम लेने से पहले अपने हस्बैंड का भी नाम लिया है, ये भी तो देखो ना। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी बीवी को कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी बीवी को लेके ये सब बकवास कैसे कर सकती हो यार? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे हस्बैंड और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है? क्योंकि मुझे ना आज अपने हस्बैंड के जेब में तुम्हारी वाइफ का झुमका मिला है, और वो झुमका मैंने उसे गिफ्ट किया था। मैं ना तुम्हें झुमके की फोटो भेज रही हूँ, तुम ढूंढो इस झुमके का दूसरा पीस ना वहीं पे होगा। मैं तुम्हें झुमके की फोटो व्हाट्सएप कर रही हूँ। ठीक है, तुम भेजो फोटो, मैं देखता हूँ। ठीक है। इसका मतलब सताक्षी
झूठ नहीं बोल रही है। यार सताक्षी चल ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ ऑर्डर कर लेंगे। तो मुझे ये बता, मैंने जो तुझे झुमके दिए थे तो वो पहन के क्यों नहीं आई? मतलब इस साड़ी के तो मैचिंग के है ना वो। बस ऐसे ही फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि मैं आज झुमके नहीं पहनती हूँ, और वैसे भी मैं ना बहुत लेट हो रही थी तो जल्दी जल्दी में ना मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, कहीं वो कहीं छूट तो नहीं गए हैं? मतलब कहीं रह गए हो? नहीं तो वो तो घर पे ही रखे हुए हैं। और तुझे क्या हो गया सताक्षी, आज बड़े सवाल कर रही है? नहीं बस ऐसे ही। अच्छा सुन ना, अपना फोन दिखाना, मुझे तेरी जीजू को कॉल करना है। वो मेरा फोन ना ऑफ हो गया है, तो वो आते हुए मुझे लेके चले जाएंगे। सताक्षी वो क्या है ना कि मेरे फोन की ना आउटगोइंग बंद हो चुकी है, तो तू कॉल तो नहीं कर पाएगी। और वैसे भी तुझे घर ही तो जाना है ना, मैं छोड़ देती हूँ तुझे घर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गई। सूरज, ये कहाँ जा रहे हो तुम अचानक से? वैष्णवी, अभी मुझे बॉस का कॉल आया है और अर्जेंटली मुझे गोवा निकलना पड़ेगा। कुछ एम्प्लॉयज़ को गोवा बुलाया है, हमारी मीटिंग है तो निकलना पड़ेगा। पर इतनी अचानक से, और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। सारी पैकिंग भी अकेले अकेले कर ली। अरे तुम बाहर आराम से बैठी हुई थी, और पैकिंग क्या है, ज़्यादा कपड़े नहीं है, मैंने कर ली पैकिंग। तुम टेंशन मत लो, मैं 3-4 दिन में आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चलो। कुछ भी इशू हो मुझे कॉल कर लेना। ध्यान से जाना। हाँ वो मैं मायके जा रही हूँ, मम्मी का कॉल आया था, उनकी तबीयत ना थोड़ी सी खराब है। तुम लगेज पैक करने के बाद में आप मुझे बता रहे हो तुम घर जा रहे हो? वो मम्मी का कॉल आया ना, तो उनकी तबीयत खराब थी तो मैं परेशान हो गई, तो एकदम से मैंने जल्दी जल्दी में पैकिंग कर ली, बताना भूल गई। अब बता रही हूँ ना, तबीयत खराब है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक भी कर ली है। वैसे भी तुम काम कर रहे हो, कहाँ परेशान होगे। शाम को आ जाओगे ना? नहीं, 2-4 दिन में आऊंगी। मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख लूंगी उनका। अच्छा ठीक है, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, खाना पीना टाइम से खा लेना, ठीक है? तुम भी। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। अच्छा, मुझे ना तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। सताक्षी अपने मायके गई, वो भी पूरे 2-3 दिनों के लिए। क्या? मुझे भी तुम्हें गुड न्यूज देनी है। मेरा हस्बैंड भी 3-4 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए गया है। सीरियसली? यस। इसको बोलते हैं कि डेस्टिनी भी हमें मिलाना चाहती है। ठीक है, फिर तुम्हारे घर या मेरे? मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ओके, सी यू सून। वैष्णवी, कितने टाइम बाद हम ऐसे मिल रहे हैं ना। तुम्हारा हस्बैंड घर पर नहीं है और मेरी वो बोरिंग वाइफ। अब हम आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्ट। ठीक कह रहे हो तुम। तो वक्त जाया ना करते हुए शुरू करें। तुम्हारा वक्त जाया तो अब मैं कराऊंगी। देखो सूरज, मेरा डाउट ना बिल्कुल सही था। मैंने कहा था ना इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हें बहुत ट्रस्ट था ना अपनी वाइफ पे। पूछो इससे क्या कर रही है ये यहाँ पे। सताक्षी, शट अप वैष्णवी। सैम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तेरे पे ज्यादा ट्रस्ट था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दोस्त ऐसा करेगी। तुझे शर्म नहीं आई अपने ही दोस्त के पति के साथ ये सब? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोस्त के नाम पे मैंने सांप पाल रखा है अपने घर में। देखो, तुम दोनों बहुत गलत समझ रहे हो। हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। हम सब तो दोस्त है ना। सैम, तू तो बिल्कुल चुप कर। हम अंधे नहीं है, हमने सब कुछ देखा अपनी आंखों से। क्या गलत था और क्या सही। यार तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। तू तो मुझे बचपन से जानता है, स्कूल फ्रेंड्स हम। तूने मेरे साथ ऐसा किया। और तुम, जब सताक्षी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम मुझे चीट करोगे। लेकिन अब बिल्कुल साफ देख लिया मैंने। देखो सैम, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ इस रिश्ते से। आजाद करते हो? मतलब मतलब ये कि मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ।
चाहे तुम्हें इसके साथ रहना हो चाहे किसी और लड़की के साथ, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। सीरियसली साक्षी, आई एम रियली सॉरी। इसमें चुप सैम, सॉरी वाली कोई बात रही ही नहीं है। चीटिंग ना चॉइस होती है, गलती नहीं। ये तुम्हारी चॉइस थी, तुमने अपनी चॉइस से किया ये सब। और हाँ मैडम, मैं भी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। आज के बाद तू मेरा दोस्त नहीं और तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं। चलो सताक्षी।